बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने अपना चैप्टर कंप्लीट किया था कंप्यूटर नेटवर्क, चैप्टर नंबर 9, जिसमें हमने कौन कौन सी एक्सरसाइज की हैं। ट्रू फॉल्स, इस चैप्टर के ट्रू फॉल्स एक्सरसाइज की, ये आपने अपनी कॉपी पे करनी है। और इसके बाद इस चैप्टर में हमने क्वेश्चन आंसर किए हैं। ये दो काम हैं इस चैप्टर के जो आपने अपने कंप्लीट करने हैं। चैप्टर नंबर कंप्यूटर नेटवर्क चैप्टर नंबर 9, या आपने अपनी कॉपी पे कंप्लीट करना है। जिस तरह आपको क्वेश्चन आंसर बताए गए हैं, काम साफ सुथरा होना चाहिए और अपनी कॉपी स्कूल में लाके फ्राइडे एंड सैटरडे चेक करवाइए। आज हम एक शॉर्ट नोट स्टार्ट करेंगे। शॉर्ट नोट है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की जनरेशन, कंप्यूटर कब, फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा था एंड देन अब कौन से कंप्यूटर चल रहे हैं, लास्ट कंप्यूटर कौन सा है। ठीक है, शॉर्ट नोट आपने प्रॉपर डेट डालनी है। इसके बाद आपने शॉर्ट नोट की हेडिंग डालनी है एंड देन स्टार्ट करना है। काम पेंसिल एंड ब्लू कलर से होगा। हेडिंग आप ब्लू कलर से डालेंगे और बाकी का काम पेंसिल से। लाइंस पे 1 फिंगर गैप से वर्ड्स लिखिएगा। काम साफ सुथरा होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर हैव चेंज ओवर द ईयर, कंप्यूटर वक्त के साथ साथ बदलते गए। आवर जर्नी स्टार्ट इन 1940 टू 1955 एंड ऑनवर्ड्स, हमारी जर्नी स्टार्ट हुई 1940 से और 1985 तक चली और अब कंटिन्यू है। ठीक है, जनरली कंप्यूटर की, कंप्यूटर फर्स्ट कंप्यूटर कब बना, 1940 में। इस तरह वक्त के साथ साथ कंप्यूटर में तब्दीली होती गई, इसकी जनरेशन चेंज होती गई। देन फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन चेंज होती गई। कंप्यूटर की स्पीड फास्ट होती गई, कंप्यूटर स्मॉल होते गए, रिलायबल, एक्यूरेट और बहुत सारी चेंजिंग आती रही वक्त के साथ साथ कंप्यूटर में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कौन कौन सी चेंजिंग्स आई हैं कंप्यूटर में। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर बल्कि एंड नीडेड मैनी पीपल टू ऑपरेट देम। पहला फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कंप्यूटर जो थे वो बहुत भारी थे और एक कंप्यूटर चलाने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती थी। अब एक कंप्यूटर एक बंदा चलाता है, पहले एक कंप्यूटर को चलाने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती थी। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर किस पर मुश्तमिल थे, वैक्यूम ट्यूब्स। इसमें वैक्यूम ट्यूब लगी होती थी, एक ट्यूब होती थी जिसे, ये एक डिवाइस थी विच कैरी डेटा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स होते थे और ये बल्ब लगा होता था। ठीक है, लेकिन इस वक्त के कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा बिजली, कंप्यूटर जब बड़े थे तो कंप्यूटर बिजली भी ज़्यादा, लाइट भी ज़्यादा यूज़ करते होंगे। जब कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ करते थे और फिर वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते थे एंड देन ओवर ऑफन ब्रेक डाउन, और ये फिर ये बंद हो जाते थे। इस तरह उस वक्त के कंप्यूटर उस वक्त के लिए तो ठीक थे, लेकिन उनका वेट ज़्यादा था, चलाने के लिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती थी एंड इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती थी इन कंप्यूटर्स को चलाने के लिए। फिर इन कंप्यूटर्स में कुछ चेंजिंग आई एंड देन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स यूज ट्रांजिस्टर विच वर स्मॉलर, यूज लेस इलेक्ट्रिसिटी एंड वर मोर रिलायबल। अब जो खामियां इन कंप्यूटर्स में थी, फिर इनमें चेंजेस लाई गई, इनमें बेहतरी लाई गई। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर यूज ट्रांजिस्टर, इन कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ। ट्रांजिस्टर एक कंप्यूटर के अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर कंट्रोल करता था। कंप्यूटर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी की कम ज़्यादा होना उस पर कंट्रोल करता था। ये छोटे थे और ये बिजली कम यूज़ करते थे। इस वक्त के पहले के कंप्यूटर थे बिजली ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ करते थे और बहुत बड़े थे। फिर सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में कंप्यूटर थोड़े छोटे हो गए और ये लेस इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते थे और उनसे बहुत बेहतर थे। इसके बाद जनरेशन चेंज हुई, थर्ड जनरेशन आई। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, ये किस पर मुश्तमिल होते थे, एक सर्किट पर मुश्तमिल होते थे। कैरीज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स एक दूसरे को भेजे जाते थे। डेट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू, जो कंप्यूटर को बताते थे क्या काम करना है। ये एक चिप होती थी, ये चिप हज़ारों की तादाद में बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन, बिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन एक सेकंड में बहुत सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करती थी और कंप्यूटर को बताती थी कंप्यूटर ने क्या काम करना है। इसके बाद जनरेशन चेंज हुई, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आए। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आर का माइक्रो कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर कौन से हैं, पर्सनल कंप्यूटर जो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं, वो कंप्यूटर कौन से होते हैं, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर। इट हैज़ एन इंटीग्रेटेड सर्किट विद इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एंड मेमोरी स्टोरेज।
इन कंप्यूटर्स में इंटीग्रेटेड सर्किट होता था, आईसी होती है विद इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एंड मेमोरी स्टोरेज, और इसमें मेमोरी स्टोरेज ज़्यादा होती थी जो कंप्यूटर को चलने में हेल्प देती थी, मदद देती थी। ठीक है, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो नॉर्मली यूज़ हो रहे हैं, यूजेबल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर को हम माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं और पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। इसके बाद फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर द मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर, ये बहुत जदीद कंप्यूटर थे। दीज कंप्यूटर आर एक्यूरेट, स्मॉलर एंड फास्टर, ये कंप्यूटर बहुत छोटे थे, स्पीड भी फास्ट थी और बिल्कुल सही काम करते हैं। जनरिक कंप्यूटर कौन से हैं, इसमें आ जाते हैं लैपटॉप, मोबाइल्स, नोटपैड वगैरह। ठीक है, इस तरह स्टूडेंट्स जनरेशन्स कंप्यूटर की वक्त के साथ चेंज होती गई। फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर्स बड़े थे, ज़्यादा लोग चाहिए होते थे कंप्यूटर चलाने के लिए। सेकंड जनरेशन में कंप्यूटर थोड़े छोटे हुए, इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ करते। इस तरह कंप्यूटर्स में वक्त के साथ साथ चेंजिंग्स आती गई जो इंसानों के लिए फ़ायदेमंद थी। ठीक है, जिससे इंसानों को काम करने में आसानी होती गई और अब ये हर इंसान के पास हर घर में मौजूद होते हैं। फ्रेंड्स, आज हमने यहीं तक अपनी क्लास कंप्लीट की है। ये शॉर्ट नोट आपने अपनी कॉपीज़ पे बिल्कुल इसी तरह साफ़ सुथरा करना है जिस तरह मैंने किया है। जहाँ जहाँ डॉट लगा के पैराग्राफ चेंज किया वहीं पे आप डॉट लगा के पैराग्राफ चेंज करेंगे और अपनी कॉपी में काम कंप्लीट करेंगे और अपनी कॉपीज जाके फ्राइडे एंड सैटरडे स्कूल में चेक करवाएंगे। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अपना काम कंप्लीट करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।